हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 जिलों की 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। राज्य में सिर्फ एक फेज में मतदान होगा। ये ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नए मतदाता, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Chef Ali ji. वाराणसी कोर्ट ने खारिज की शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग। हिंदू पक्ष ने लगाई थी याचिका। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस पर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानव्यापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद आदेश के लिए 14 अक्टूबर यानी कि आज की तिथि नियत की थी। माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी एक बार फिर से बता दीजिए, लेकिन क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, देख लेना एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की पीएम बनेगी। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब इस केस का फैसला बड़ी बेंच करेगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की है। ओवैसी ने कहा कि मैं जब कहता हूं कि मेरा ख्वाब है एक दिन से एक हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की पीएम बनेगी, तो ये सुनकर लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। ये मेरा सपना है, तो इसमें गलत क्या है? आप भी देख लेना, एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की पीएम जरूर बनेगी। ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना? मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप। मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।